इस सुशील सी लड़की का नाम रिमझिम है। जब रिमझिम के पिता घर आते हैं तब रिमझिम अपने पिता से कहती है कि उसकी माँ उन्हें राजा के जैसा दर्जा क्यों देती है। फिर रिमझिम के पिता उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। दरअसल रिमझिम के पिता सच में पीरगढ़ के राजा है, लेकिन उसके पिता ने यह बात उससे छुपाई है। एक दिन रिमझिम का भाई खेलते खेलते पीरगढ़ पहुँच जाता है और उसे एक आंटी मिठाई खिलाने लगती है। तभी वहाँ रिमझिम आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ का कुछ नहीं खाने का। तभी आंटी के सलाहकार रिमझिम से कहते हैं कि उसने पीरगढ़ की रानी का अपमान किया है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फिर एक दिन रिमझिम अपने पिता के लिए गिफ्ट बना रही थी, तभी उसे एक संदूक दिखता। अब रिमझिम संदूक खोलती है और देखती है कि उस संदूक में पीरगढ़ की तस्वीरें हैं। फिर उसे एहसास होता है कि वह आंटी उसकी दादी है। फिर दूसरे दिन रिमझिम और उसका छोटा भाई चोरी छिपे पीरगढ़ में घुस जाते हैं। तभी रिमझिम देखती है कि उसकी दादी के सिर पर घंटा गिरने वाला है। फिर वह दोनों अपनी दादी को खींचने लगते हैं और वह घंटा भी गिर जाता है, पर रिमझिम की दादी बच जाती है। तभी रिमझिम के पिता भी पीरगढ़ में आ जाते हैं और वह अपने बेटे को उसकी दादी के साथ देखकर खुश हो जाते हैं। फिर रिमझिम की दादी उसकी माँ को देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रिमझिम के पिता ने भागकर शादी की थी। जो बात रिमझिम की दादी को बुरी लगी थी, तो उन्होंने कहा था कि यह लड़की पीरगढ़ की रानी नहीं बन सकती, इसलिए वह लोग अलग। अब रिमझिम का खानदान अलग हो चुका है। फिर जैसे ही रिमझिम के पिता अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तभी वह वहाँ से चली जाती है। फिर रिमझिम सोचती है कि रानी माँ उसके पिता को आशीर्वाद दिए बिना क्यों चली गई। तभी रिमझिम का भाई अपनी दादी माँ को रोकता है। फिर उसकी दादी उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रिमझिम भी रानी माँ की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और उनके सामने झुक जाती है, लेकिन उसकी दादी उसे भी आशीर्वाद नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रिमझिम उनके पीछे भागने लगती है, लेकिन वह गिर जाती है। फिर रात में रिमझिम का परिवार उसके पिता का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तभी उनके घर रानी माँ आ जाती है और वह कहती है कि वह रिमझिम के पिता को। अब रानी माँ रिमझिम के पिता को पीरगढ़ ले जाने आती है, पर रिमझिम के पिता अपनी माँ से कहते हैं कि वह अकेले नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी पीरगढ़ में ले जाएंगे। तभी रानी माँ भी उनकी शर्त मंजूर कर लेती है और सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रिमझिम और उसका परिवार पीरगढ़ में पहुँच जाते हैं। तभी रानी माँ उन्हें पीरगढ़ के अंदर ले जाने लगती है। अंदर पहुँचते ही सब लोग रिमझिम के परिवार का स्वागत करते हैं। तभी रानी माँ रिमझिम के पिता को गद्दी पर बैठने का आदेश देती है। फिर रिमझिम के पिता अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। तभी जब वह लोग जिस रूम में जा रहे थे उस रूम की चाबी खो जाती है और जब वह लोग चाबी ढूंढने जाते हैं तो रिमझिम को चाबी अब रिमझिम को चाबी दिख जाती है। तभी रानी माँ अपनी दूसरी बहू से चाबी ले लेती है और नौकरानी को घर का ताला खोलने का आदेश देती है। फिर रिमझिम का परिवार अपने रूम में आ जाता है। तभी रिमझिम के पिता की बहन आती है और उन्हें राखी बांधने लगती है। तभी रिमझिम किसी की बातें सुनने लगती है और वहाँ नाच गाने की बात चल रही थी, इसीलिए रिमझिम उनके पास जाती है और कहती है कि उसे भी नाचना आता है। तो वह लोग कहते हैं कि उन्हें नाच के दिखाओ। फिर जैसे ही रिमझिम नाचना शुरू करती है तभी वह लोग रानी माँ को बुला लेते हैं। फिर रानी माँ वहाँ आ जाती है और गुस्सा हो जाती है और रिमझिम से कहती है कि उसने पीरगढ़ के नियमों को तोड़ा है, पर वह राजा की बेटी थी, इसलिए रानी माँ उसे कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी रिमझिम वहाँ से जाने लगती है और मन ही मन कहती है कि वह अपने पिता